अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अल्लाह की बनाई हुई ये लामहदूद कायनात अजायबात से भरी पड़ी है। कुछ साइंसदानों को समझ में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो साइंसदानों की समझ से बालातर होते हैं। साइंसदानों का कहना है कि हमारे निज़ाम शमसी से बाहर मौजूद जो एक सैयारा मौजूद था, अचानक से गायब हो गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों, साइंसदान इस बात से हैरान है कि यह सैयारा आखिर हमसे उजल होकर गया कहां। इस गैर मुतवक्के अमल के बाद माहिरीन फल्कियात इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जिस सैयारे की मौजूदगी के बारे में वो यकीन रखते थे, शायद वो कभी था ही नहीं। माहिरीन फल्कियात अब ये राय रखते हैं कि यह फेंटियम सैयारा दरअसल गर्द का एक बादल था जो कि कायनाती टकराव से पैदा हुआ था और वक्त के साथ साथ कम होते होते खत्म हो गया है। यह एक्सोप्लैनेट, जिसे फोमाहाउट बी का नाम दिया गया था, इसने 2000 की दहाई के वस्त में उस वक्त तारीख रकम की थी जब उसे हमारे निजाम शमसी से बाहर पहली बार देखा गया था। तहकीककार इससे कबल सैयारों की मौजूदगी का तयन उनके बाकी सितारों पर असरात या हरकत के दौरान उनके साए से करते थे, लेकिन यह मुश्तबा सैयारा हबल की खिलाई टेलीस्कोप से सालों पर मुहित अरसे के दौरान कई बार देखा गया था। लेकिन अब माहिरीन फल्कियात का मानना है कि यह मुशाहिदा दरअसल दो बर्फीले अजसाम के टकराव का नतीजा है। इस टकराव के बाद साफ गर्द का एक बादल वजूद पाता था जो कि खिला से नजर आता था और जमीन पर मौजूद माहिरीन फल्कियात गलती से उसे जमीन से 25 नूरी साल के फासले पर मौजूद सैयारा समझते थे। इस तहकीक का मतलब यह है कि पहले यकीन की जाने वाली दरियाफ्त गलती थी, लेकिन यह गलती उसके साथ ही एक गैर मुतवक्के और बिल्कुल नई तहकीक का रास्ता खोलती है। हबल की तस्वीर में शायद एक सैयारा नहीं बल्कि किसी टकराव के बाद पैदा होने वाला रद्द अमल था, और ये ख्याल किया जाता है कि साइंसदानों को इस बारे में मजीद तहकीक का मौका फराहम कर सकता है। सेट यूरिड ऑब्जर्वेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना में असिस्टेंट माहिर फल्कियात और नई तहकीक के कलीदी मुसन्निफ इंद्रास गास्पर कहते हैं, ये टकराव बहुत नायाब हैं और ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर हम उनका कोई सबूत देख सकें। हमारा मानना है कि हम उस वक्त दुरुस्त वक्त और उस मकाम पर थे जो नासा के हबल टेलीस्कोप से इस गैर मुतवक्के वाक़या को देख सकें। यह दरियाफ्त सिर्फ सैयारों के वजूद के बारे में ही नहीं बल्कि उनके फना होने या एक दूसरे को तबाह करने के बारे में भी मदद फराहम कर सकती है। सेट यूरिड ऑब्जर्वेटरी में फल्कियात के प्रोफेसर जॉर्ज रेकी का कहना है कि फोमाहाउट स्टार सिस्टम हमारी लेबॉरेटरी का इम्तिहान है कि हम कैसे सैयारों और उनके इर्तिका को जांच सकते हैं। दूसरे शमसी निज़ामों में हम ऐसे टकराव के सबूत देख चुके हैं, लेकिन इस नौइयत के टकराव का मुशाहिदा हमारे निज़ाम शमसी में नहीं देखा गया। ये एक सैयारे का दूसरे सैयारे को तबाह करने का ब्लूप्रिंट है। साइंसदान जिनकी तहकीक नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने शाया की है के मुताबिक इस एक्सोप्लैनेट की मुख्तलिफ नौइयत की गैर मामूली खुसूसियात के मुशाहिदे के बाद नताज मुरतब किए गए हैं। यह हकीकत की इस रोशनी में देखा जा सकता था। एक अजीब बात है कि क्योंकि एक एक्सोप्लैनेट रोशनी मुनक्कस करने के लिए काफी छोटा होता है, लेकिन दूसरी जानिब यह इंफ्रारेड की रोशनी में नहीं देखा जा सकता था। गो के तहकीककारों का मानना है कि इंफ्रारेड की रोशनी में कोई भी सैयारा अगर हरारत रखता हो तो वो चमक उठता है। इब्तिदाई तौर पर इस सैयारे की मौजूदगी के हामियों की जानिब से यह राय दी गई थी कि टकराव के बाद हो सकता है इस सैयारे के इर्द गिर्द कोई होल या गर्द का बादल तख्लीक पा गया हो, लेकिन नई तस्वीर में सामने आया है कि यह सैयारा कभी वजूद ही नहीं रखता था। हबल की 2014 की तस्वीर में यह सैयारा मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है, जबकि इससे कब यह थोड़ा धुंधला गया था। इंद्रास गास्पर का कहना है कि
فورماہاؤٹ بی ایسے افعال کر رہا تھا جو ایک حقیقی سیارے کو نہیں کرنا چاہیے تھے۔ نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ یہ سیارہ طویل عرصے پہلے ہونے والے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی گرد تھی جو کہ خلا میں پھیل رہی تھی۔ یہ بتدریج ختم ہوتی گئی کیونکہ ٹکراؤ سے پیدا ہونے والا ملبہ مزید پھیلنے کے بعد نہیں دکھائی دے سکتا تھا۔ سائنسدانوں نے شک ظاہر کیا ہے اس پھیلاؤ کا محیط سورج کے گرد زمین کے مدار سے وسیع ہو سکتا ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔